दशरथ नंदन राम, पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम। जिसने तय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय प्रभुपदा, 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज द assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories to श्री गुरु एंड गौरांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ में राघवी माता जी हैं, राम कथा है तो इनका नाम भी इसी प्रकार का राघवी है। तो आप मेरे साथ रहेंगी और मैं कुछ पूछूंगा तो आप बोलेंगी, तो मुख्य श्रोता हमारे जो है राघवी माता जी हैं। तो हम जो है सुनेंगे अरण्य कांड की कथा। तो पहले से ही चल रही है अरण्य कांड की कथा और उसमें तीसरा सर्ग हमने कल शाम को जो पाठ किया था, तो उस बिंदु पर कथा रुकी हुई है कि श्री राम दंडक वन में, दंडकारण्य बोलते हैं या दंडक वन, तो दंडक वन में श्री राम है और वहाँ सबसे पहले उन्होंने विराध राक्षस का वध किया था और उसके बाद सरभंग मुनि के आश्रम में आए थे और सरभंग मुनि ने श्री राम के सामने ही अपने शरीर को अग्नि में जला दिया और शुद्ध शरीर प्राप्त करके वो परम धाम में चले गए। और इसके बाद फिर श्री राम का दर्शन करने के लिए बहुत से दंडक वन के जो मुनि थे तो अपने अपने आश्रम को छोड़ करके इन सरभंग मुनि के आश्रम पर आए श्री राम का दर्शन करने के लिए। और श्री राम ने उनसे उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया, क्योंकि मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो वे जो मुनि लोग थे वो जानते थे कि तत्व से श्री राम कौन है, परम पुरुष हैं, उनके समान कोई नहीं है और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो उन्होंने फिर जो दंडक वन के जितने आश्रम थे, मुनियों के आश्रम थे, वहाँ श्री राम को जो है दर्शन कराए, आश्रमों के दर्शन कराए। और श्री राम ने जब देखा कि बहुत सी खोपड़ियाँ पड़ी हैं, रास्ते में पड़ी हैं, तो उन्होंने पूछा कि ये हड्डियाँ किसकी हैं। तो उन मुनियों ने बताया कि यहाँ पर जो मुनि लोग हैं तपस्या करते हैं और तपस्या में करते करते ध्यान के धरातल पर पहुँच जाते हैं और ध्यान के धरातल से समाधि के धरातल पर पहुँच जाते हैं। तो समाधि के धरातल में जब वो होते हैं तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं निश्चल और वो शरीर से भी ऊपर उठ जाते हैं। ऐसी दशा में राक्षस लोग उनको खाने का जो है मौका उनको मिल जाता है। तो वो जो है ऐसे ऋषियों को जो है खा लेते हैं। तो वो भाग नहीं सकते, क्योंकि समाधि की स्थिति में कोई जो है भाग नहीं सकता, ना वो शरीर के धरातल पर होता है। तो इस प्रकार से बहुत से ऋषियों को जो है राक्षसों ने खाया है। तो श्री राम ने जो है उस समय
तुरंत ही प्रतिज्ञा कर ली कि इस स्थान के जितने भी राक्षस हैं उन सब का जो है मैं विनाश करूँगा, है ना। तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली और उसके बाद फिर श्री राम आए, सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आए। सुतीक्ष्ण मुनि ने जो है श्री राम का स्वागत किया और श्री राम सुतीक्ष्ण मुनि से कहते हैं कि मैं आपके गुरु अगस्त्य मुनि का दर्शन करना चाहता हूँ। तो सुतीक्ष्ण मुनि कहते हैं कि मैंने भी अपने गुरु महर्षि अगस्त्य का दर्शन बहुत समय से नहीं किया है, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ और उनके दर्शन करूँगा। तो अगले दिन प्रातःकाल श्री राम सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर चले, है ना। तो फिर यह भी बताया गया कि प्रातःकाल के समय जब वो सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से चले थे तो उस समय मध्याह्न के समय, जब मध्याह्न हो गया, मध्याह्न का समय हो गया, तो अगस्त्य मुनि के छोटे भाई अग्निजिह्वा मुनि का आश्रम मिला। अगस्त्य मुनि के छोटे भाई थे, तो वहाँ पर जो है अगस्त्य मुनि के छोटे भाई अग्निजिह्वा मुनि के द्वारा उन्होंने सत्कार प्राप्त किया, उनके द्वारा दिया हुआ कंदमूल फल खाया और फिर प्रातःकाल, अगले दिन प्रातःकाल उठते ही अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर चले। तो यहाँ तक जो है हमने सुनी थी कथा अरण्यकांड की, है ना। अब अगस्त्य मुनि के आश्रम पर जब पहुँचे तो क्या देखा कि वो आश्रम कुछ विशेष है, समस्त ऋतुओं के फल और फूलों से परिपूर्ण वो आश्रम है ना। तो अब क्या आप जो है सोचिए कि ये कैसा आश्रम है कि सभी ऋतुओं के फल हर समय मिलते हैं, 12 महीने उसमें फल मिलते हैं और 12 महीने के फल मिलते हैं, है ना। और फूल भी मिलते हैं, 12 महीने फूल मिलते हैं, 12 महीने के फूल मिलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई फूल जो है मतलब कम पड़े कि भाई वो तो उसकी ऋतु आएगी तभी फूलेगा, हैं। तो ऐसा कोई फल नहीं है जो वहाँ पर ना मिले और कोई फूल ऐसा नहीं है जो वहाँ ना मिले, हैं। तो 12 महीने के सब फल और फूल जो है उसमें हैं और जंगली पशु भी वहाँ रहते हैं। अगस्त्य मुनि के आश्रम में जंगली पशु भी रहते हैं, तो जंगली पशु भी अपने हिंसा भाव को छोड़ कर के रहते हैं, अपनी हिंसा की भावना को छोड़ कर के रहते हैं। जैसे हरण है और जो है बाघ है, शेर हैं, एक साथ रहते हैं, है ना। तो अनेक प्रकार के पक्षियों से गुंजायमान और अनेक प्रकार के पक्षियों की जो चहचहाहट होती है वो एक मधुर संगीत पैदा करती है ना। तो आजकल लोग जो है अपनी गाड़ी जब चलाते हैं तो कोई बढ़िया संगीत चला देते हैं, अच्छा संगीत तो कानों के लिए अच्छा लगता है। तो वहाँ पर जो है उनका जो अगस्त्य मुनि का आश्रम था तो उसमें संगीत की पहले से व्यवस्था है और संगीत पैदा करते हैं पक्षी लोग, पक्षियों का संगीत हो रहा है। और वहाँ पर ब्रह्मर्षि और देवर्षि भी निवास करते हैं, ब्रह्मर्षि और देवर्षि। जैसे देवर्षि नाम च नारदा, भगवान कहते हैं देवर्षियों में नारद, तो देवर्षि हैं, देवर्षियों में नारद वो देव ऋषि हैं। और जैसे ब्रह्मर्षि, तो ब्रह्मर्षि में कौन है, जैसे 7 ऋषि, सप्तऋषि ब्रह्मर्षियों में वशिष्ठ मुनि ब्रह्मर्षि हैं, है ना। तो इस तरह से वहाँ जो है अगस्त्य मुनि के आश्रम में जो है चारों तरफ उन ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों के आश्रम हैं। तो साक्षात दूसरा ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता है। ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है, हमारे ब्रह्मांड में सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा जी का लोक है। तो ब्रह्मा जी का लोक कितना सुशोभित होगा, हम सोच सकते हैं। अगस्त्य मुनि का आश्रम जो है ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता है। सर्वर्तु फल पुष्पाढ्यम नाना मृग गणैर्युतम पक्षी संख्य स विविधैर नादितम नंदनोपमम ब्रह्मर्षिभिर्देवर्षिभिः सेवितम मुनि मंदिर सर्वतोलंकृतम साक्षात ब्रह्मलोकम इवापरम। आश्रम के बाहर श्री राम ने सुतीक्ष्ण मुनि से कहा, सुतीक्ष्ण मुनि से श्री राम कह रहे हैं, सुतीक्ष्ण मुनि के साथ ही आए हैं श्री राम, हैं। सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से चल कर के श्री राम जो है
हैं, अगस्त मुनि के आश्रम पर आए हैं और रास्ते में एक आश्रम मिला था जो अगस्त मुनि के कौन लगते थे वो मुनि, बताइए। हाँ, राघवी देवी। प्रभु जी आश्रम के भाई। हाँ, अगस्त मुनि के छोटे भाई थे, तो उनका आश्रम पड़ा था। तो सुतीक्ष्ण मुनि के साथ ही जो है पूरा उन्होंने रास्ता जो है चला है। अब श्री राम जो है सुतीक्ष्ण मुनि से कहते हैं कि हे सुतीक्ष्ण, तुम शीघ्र ही मुनिवर अगस्त जी के पास जाकर उन्हें सीता और लक्ष्मण के सहित मेरे आने की सूचना दो। अपने गुरु को सूचना दो। श्री राम ने कहा अपने गुरु को सूचना दो। तब सुतीक्ष्ण बड़ी प्रसन्नता की बात है ऐसा कहकर शीघ्रता से गुरु जी के आश्रम में गए। वहाँ जाकर सुतीक्ष्ण ने देखा कि मुनि श्रेष्ठ अगस्त मुनि मंडली से सुशोभित हैं, घिरे बैठे हैं। और वो मुनि कैसे, विशेष रूप से राम के भक्त हैं। उन राम के भक्तों से घिरे हुए बैठे हैं। कौन बैठे हैं? हाँ जी राघवी, कौन बैठे हैं? जिनके आश्रम गए अगस्त्य मुनि है जी। प्रभु जी अगस्त्य मुनि जिनके आश्रम में गए। हाँ, कौन मुनि बैठे हैं वहाँ पर राम भक्तों से घिरे हुए? अगस्त मुनि बैठे, अगस्त मुनि बैठे हैं और बहुत भक्ति पूर्वक अपने शिष्यों को राम मंत्र की व्याख्या सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? राम मंत्र की व्याख्या। राम मंत्र की व्याख्या सुना रहे हैं। ये देखकर सुतीक्ष्ण उनके पास पहुँचे। बहिरेवाश्रमस्याथ है स्थित्वा रामो ब्रवीन मुनि सुतीक्ष्ण गच्छे त्वं शीघ्रम आगतम माम निवेदय। अगस्त्य मुनि वर्याय सीतया लक्ष्मणेन च महाप्रसादेत्युक्त्वा सुतीक्ष्ण प्रेयो गुरु आश्रमं त्वरया तत्र ऋषिसंघे समावृतम् उपविष्टं राम भक्तैर् विशेषेण समायुतं व्याख्यात राम मंत्रार्थम शिष्येभ्यश्चाति भक्तितः दृष्ट्वा अगस्त्यं मुनि श्रेष्ठं सुतीक्ष्ण प्रयो मुने। तो विनय पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। पहले सुतीक्ष्ण शिष्य हैं तो विनय पूर्वक दंडवत प्रणाम करके सुतीक्ष्ण ने कहा कि हे गुरुदेव, दशरथ कुमार श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शनों के लिए आए हैं और अंजलि बांधे आश्रम के बाहर खड़े हैं। अंजलि बांधे हैं कैसे? ऐसे हाथ जोड़े या अंजलि बांधे, एक ही मतलब है। इस प्रकार से श्री राम लक्ष्मण सीता आपके आश्रम के बाहर खड़े हैं अंजलि बांधे हुए, आपके दर्शन करना चाहते हैं लेकिन दर्शन नहीं कर सकते जब तक कि आपकी आज्ञा ना हो। तो भगवान जो है अपने भक्तों का इतना सम्मान बढ़ाते हैं कि सुतीक्ष्ण को कहा कि आपके दर्शनों के लिए श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ आए हैं। तो अगस्त मुनि भी जानते हैं तत्व से कि श्री राम कौन हैं और श्री राम चूँकि लीला कर रहे मनुष्य की, तो उसी लीला के अनुसार अगस्त मुनि को भी व्यवहार करना पड़ रहा है। तो अगस्त मुनि से कहा उन्होंने, किसने कहा? अगस्त मुनि से किसने कहा? सुतीक्ष्ण जी। हाँ, सुतीक्ष्ण मुनि उनके शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि आपके दर्शनों के लिए आए हैं, अंजलि बांधे आश्रम के बाहर खड़े हैं। दंडवत प्रणिपत्या है विनया वनता सुधी रामो दाशरथिर ब्रह्मन सीतया लक्ष्मणेन च आगतो दर्शनार्थम ते बहिस्तिष्ठति सांजलि। अच्छा देखिए, इसमें जब उन्होंने कहा कि राम आए हैं आपके दर्शन के लिए, तो उसमें साथ साथ शब्द एक जोड़ा, दाशरथी, राम दाशरथी हैं, क्योंकि एक दूसरे भी राम हैं जो कि बहुत ही चिरंजीवी हैं, बहुत समय से उनका जो है वो जीवन चरित्र चल रहा है और वो कौन से राम हैं? परशुराम। तो उनको जो है जामदग्नि बोलते हैं, जमदग्नि के पुत्र जामदग्नि राम। तो उससे पिता का नाम जो है साथ में लगाने से पता चलता है कि वो कौन से राम हैं। तो दाशरथी राम का मतलब दशरथ के पुत्र दाशरथी राम हैं, और जमदग्नि के पुत्र हैं तो जामदग्नि राम। इस तरह से जो है नाम के पहले पिता का नाम जोड़ा जाता है। इससे पता चलता है कि विशेष वो कौन व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा है कि रामो दाशरथिर ब्रह्मन सीतया लक्ष्मणेन च, दशरथ के पुत्र हैं राम, दाशरथी राम हैं और सीता और लक्ष्मण के साथ आगतो दर्शनार्थम थे, तो आपके दर्शन के लिए आए हुए हैं। बहिस्तिष्ठति सांजलि।
तो बाहर जो है हाँ बंद कर दो। अगस्त्य बोले, अब सुनिए बड़े ध्यान से, अगस्त्य मुनि कैसे बोले, हे वत्स तुम्हारा कल्याण हो। अपने शिष्य को क्या बोलते हैं, वत्स, है ना। ये भी एक विशेष शब्द है जो वत्स का प्रयोग किया जाता है। वत्स का वैसे शब्द का अर्थ क्या होता है पता है? वत्स शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ राघवी, वत्स जी बछड़ा। हाँ बछड़ा होता है। वत्स का मतलब बछड़ा। तो गाय को जैसे बछड़ा बहुत प्यारा लगता है, वो चाटती है, उसको दूध पिलाती है, तो वत्स जो है जब बड़े लोग अपने छोटों को बोलते हैं तो स्नेह जाहिर होता है कि बहुत स्नेह का पात्र है वो। तो जब अगस्त्य मुनि ने सुतीक्षण से कहा वत्स, है ना, तो वो जो है बड़ा स्नेह शब्द है जिसमें कि वात्सल्य, वत्स से ही वात्सल्य भाव बना है कि माता का वात्सल्य भाव होता है अपने पुत्र के प्रति। तो वात्सल्य का मतलब वत्स से ही बना कि गाय के अंदर जैसा अपने बछड़े के प्रति भाव रहता है वो वात्सल्य कहलाता है। तो वत्स से वात्सल्य बना है। तो उनको जो है बहुत स्नेह पैदा हुआ अगस्त्य मुनि को अपने शिष्य के प्रति। तो क्या बोले, वत्स तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित राम को ले आओ। तो जो मेरे हृदय में हमेशा निवास करते हैं उन राम को तुम अंदर ले आओ। वो बाहर खड़े हैं, मेरे हृदय में हमेशा रहते हैं, वे राम जो है बाहर से उनको शीघ्र ही ले आओ। मैं उनके दर्शनों की इच्छा से उन्हीं का ध्यान करता हुआ यहाँ रहता हूँ। अगस्त्य मुनि को पता है कि श्री राम आएंगे, तो कहते उनके दर्शनों की इच्छा से ही मैं यहाँ पर रहता हूँ, है ना। तो जो है उनको चूँकि भक्ति के द्वारा वे भगवान के तत्व को जानते हैं, भगवान की लीला को भी जानते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। जो भक्ति के द्वारा जो है कोई व्यक्ति भगवान को तत्व से जान लेता है, तो तत्व से जानने का मतलब यह भी कि उनकी लीलाओं को भी जान लेता है, और उनकी लीला के पीछे उनकी क्या इच्छा है, उनके क्या इरादे हैं, उनको भी वो जान लेता है। वो मनुष्य लीला कर रहे हैं तो मनुष्य की लीला में वो ये भी जान लेता है कि मुझे क्या करना है उनके साथ में, मुझे कैसा व्यवहार कर रहा उनके साथ में। तो भक्ति के द्वारा ये सब बातें पता चल जाती हैं। तो अगस्त्य मुनि जो है क्या कहते हैं कि उनके दर्शन की इच्छा से उन्हीं का ध्यान करता हुआ यहाँ रहता हूँ। शीघ्रमानय भद्रम ते रामम मम हृदय स्थितम तमेव ध्यायमानोहम कांक्षमाणो त्रिसंस्थितः। ऐसा कह करके वे शीघ्र ही मुनियों के साथ उठकर स्वयं श्री राम के पास आए। तो सुतीक्षण को तो भेजा कि ले आओ, लेकिन अगस्त्य मुनि फिर भी ऐसे संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वह अधीर थे राम के दर्शन के लिए, तो बैठे नहीं रह सके। तो मुनियों के साथ में तुरंत उठ करके बाहर भी आए। तो श्री राम बाहर से अंदर आए और अंदर से ये भी चले। तो श्री राम से जो है वो अत्यंत भक्ति पूर्वक बोले, इत्युक्त्वा स्वयमुत्थाय मुनिभिः सहितो द्रुतम अभ्यगात परया भक्त्या गत्वा रामम मथा ब्रवीम। तो श्री राम से क्या बोले, हे राम आइए, आपका कल्याण हो, आज बड़े भाग्य से आपका समागम हुआ है, आज का दिन सफल है, आज मुझे मेरे प्रिय अतिथि प्राप्त हुए हैं, आप मेरे प्रिय अतिथि हैं। आगच्छ राम भद्रम ते दृष्टया ते दय समागमः प्रियातिथिर्मम प्राप्तो सद्य में सफलम दिनम। तो क्या बोले अगस्त्य मुनि कि हमारे प्रिय अतिथि आज आए हैं। अतिथि का मतलब क्या होता है, शब्द का जो है अगर विचार करें तो तिथि का मतलब होता है डेट, तारीख, है ना, तिथि कोई विशेष दिन, है ना। और अतिथि का मतलब है जिसकी कोई तारीख नहीं है। तो कोई व्यक्ति जब अपने घर में आता है तो जो है उसकी कोई तारीख ना हो, हाँ, तो पहले ऐसे सब मोबाइल फ़ोन होते भी नहीं थे, इस तारीख को मैं आऊँगा आपके घर में, तो पहले तो ऐसा था नहीं। और पहले के समय में ठहरने की कहीं व्यवस्था होती भी नहीं थी कि होटल हो, रेस्टोरेंट हो, और धर्मशाला हो, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो गृहस्थों को ही जो है वो सब व्यवस्था करनी होती थी। कोई अगर यात्री है और वो रास्ते में चलता हुआ अगर थका हुआ है, उसको विश्राम करना है, तो अतिथि उसी को बोलते हैं। अतिथि का मतलब है कि रास्ते में चलते हुए कोई व्यक्ति जब एकदम उसको भूख लगती है तो किसी घर में वो आता है कि मुझे भोजन चाहिए।
तो अतिथि कहलाता है ना। तो आजकल तो सब क्या है, बुकिंग कर लेते हैं ना कि भोजन का भी 50 आदमियों का भोजन है, इस तारीख को इतने बजे बुकिंग कर लेते हैं, तो वो जो है उनका रेस्टोरेंट कहलाता है। सब फ़ोन के द्वारा सब बुक हो जाता है। तो आजकल कोई भी अतिथि नहीं होता, आजकल कोई भी अतिथि नहीं होता, ये सब सतिथि होते हैं। सतिथि का मतलब डेट फिक्स होती है पहले से ही कि इतनी तारीख को आएंगे और इस समय आएंगे, इतने लोग आएंगे, उतना जो है उनके सोने की व्यवस्था करना है, उनके रहने की व्यवस्था करना है, उनके खाने की व्यवस्था करना है, सब सतिथि होते हैं, है ना। उसको कहते हैं विद डेट। और अतिथि का मतलब विदाउट डेट, तो बिना डेट के जो है आए। तो पहले ऐसे कोई भी ना तो मोबाइल फ़ोन होते थे, और जो है चलते चलते जो है कई लोग जो है इकट्ठे ग्रुप में चलते हैं और पैदल यात्रा करते थे, हज़ारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते थे। और पास में अपने कुछ भी भोजन की सामग्री होती भी नहीं थी, ना भोजन की सामग्री रखने के लिए टिफ़िन वगैरह होते, टिफ़िन बॉक्स होते। कपड़े में कुछ बांध करके अगर ले लिया तो कुछ दिन कितना चल पाएगा। तो इसलिए भोजन की, पानी की भी व्यवस्था, ऐसे पानी भी पैक करके नहीं चल पाते लोग। तो उस समय भोजन के लिए, पानी के लिए किसी भी घर में वो जो है मांगते थे, तो वो अतिथि कहलाते हैं कि बिना किसी डेट के आ गए और कुछ पता नहीं कि किस समय आएंगे, है ना। और वो मांगते हैं तो कभी विश्राम के लिए थोड़ा मांगते हैं कि जगह दे दो विश्राम के लिए, सोने के लिए, खाना जो है उनको भोजन करना है तो भोजन के लिए। तो जो वो गृहस्थ लोग होते थे उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती थी कि अतिथि का जो है अगर स्वागत नहीं किया और उसको संतुष्ट नहीं किया, और वो प्यासा है उसको पानी नहीं दिया, अगर वो भूखा है उसको भोजन नहीं दिया, अगर वो थका है तो उसको बैठने के लिए कोई चटाई भी नहीं दी, और अच्छे शब्दों से भी उसको सम्मान नहीं किया। अगर कुछ नहीं कर सकते, अच्छे शब्दों से सम्मान कर दो, क्षमा करें, हैं मेरे पास जो है इतना भोजन नहीं है, कुछ ऐसी क्षमा मांग लें, तो इस तरह से भी नहीं, और ऐसे रूखे शब्दों से उसको लौटा दिया। तो वो जो अतिथि आया था वो उस गृहस्थ के सब पुण्यों को ले जाता है अपने साथ, उसने जितने पुण्य के सब पुण्यों को ले जाता है और अपना जो पाप कर्म है वो दे देता है। तो उस गृहस्थ को जो है अपने सब पाप हैं उसके पास छोड़ के चला जाता है और उसके पुण्य लेके चला जाता है। तो इसलिए पहले गृहस्थ आश्रम में अतिथि का बड़ा जो है ध्यान रखा जाता था। अब आजकल कोई अतिथि नहीं, सब सतिथि हैं, सब डेट फिक्स कर लिए, बुकिंग कर ली, सब हो गया। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ जो है भगवान जो श्री राम हैं, हाँ आज आए हैं, तो पहले से कुछ भी पता नहीं, अगस्त्य मुनि को भी पता नहीं है, इसलिए वो जो कहते हैं आज मुझे प्रिय अतिथि आज मेरे जो है आश्रम में आए हैं, तो आज का दिन सफल हो गया। आगच्छ राम भद्रम ते दृष्टया ते द्य समागमः प्रियातिथिर्मम प्राप्तो सद्य में सफलम दिनम। आज मेरा दिन सफल हो गया। तो मुनीश्वर को आते देख श्री राम अत्यंत आनंदित होकर लक्ष्मण सीता के साथ पृथ्वी पर दंड के समान लेट गए। भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो दंड के समान तीनों लेट गए। राम सीता लक्ष्मण पूरे उनके चरणों की तरफ अपना सिर रख करके और ऐसे लेट गए, दंड के समान लेट गए। रामोपि मुनिमायान्तं दृष्ट्वा हर्ष समाकुलः सीतया लक्ष्मणेनापि दंडवत् पतितो भुवि। तब मुनिराज, अगस्त्य क्या है, मुनिराज, मुनियों के राजा हैं, है ना, क्योंकि उनके आश्रम में कितने देव ऋषि और ब्रह्म ऋषि कितने जो है वहाँ रहते हैं, और वहाँ उनके आश्रम में इतना अवकाश है, इतनी जगह है, इतना स्पेस है कि सबको जो है जगह मिलती है रहने की, ठहरने की, और खाने पीने के लिए सब ऋतुओं के फल और सब ऋतुओं के फूल हमेशा मौजूद रहते हैं। तो भोजन बनाना नहीं होता है, ऋषियों के आश्रम में भोजन नहीं बनता, अन्न का भोजन नहीं होता है, फल फूल ही केवल भोजन के रूप में होते हैं। तो वो जो है सब हर समय उनको प्राप्त रहते हैं। तो ये जो है मुनिराज कहलाते हैं, अगस्त्य मुनि मुनिराज कहलाते हैं। और तुरंत ही राम को उठा करके भक्तिपूर्वक हृदय से लगा लिया। अगस्त्य मुनि ने हृदय से लगा लिया, उनके शरीर स्पर्श से प्राप्त आनंद से नेत्रों में जल भराया, और जब राम के शरीर का स्पर्श हुआ तो नेत्रों से पानी, अगस्त्य मुनि के नेत्रों से जल भराया।
द्रुतमुत्थाप्य मुनिरां ममालिंगे भक्तितः तद्गात्रस्पर्श जहलादय श्रवण नेत्र जलाकुलः। तब मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी एक हाथ से श्री राम का हाथ पकड़कर उन्हें प्रसन्न मन से अपने आश्रम में ले आए। गृहीत्वा करम एकेन करेण रघुनंदनम जगाम स्वाश्रमं हृष्टो मनसा मुनिपुंगवः। उन्हें सुखपूर्वक आसन पर बैठा करके बड़ी विधि विधान से पूजा की और समय के अनुकूल नाना प्रकार के जंगली फल का भोजन कराया। बस फल का ही भोजन हो। वनवास का मतलब ये है कि रोटी चपाती चावल दाल कुछ नहीं मिलेगा, वन का ही भोजन। और 3 प्रकार का भोजन होता है, एक कंद, दूसरा मूल और तीसरा फल। फल होता है पेड़ के ऊपर लगे होते हैं, और जो कंद है पेड़ के तने में निकलता है कंद है, और जो मूल होता है पेड़ की जड़ में होता है। तो बस 3 प्रकार का भोजन होता है और चौथे प्रकार का भोजन नहीं होता। 3 प्रकार का भोजन। तो जंगल के जो फल हैं उनका भोजन कराया। सुखोपविष्टम संपूज्य पूज्य बहु विस्तरम भोजित्वा यथा न्यायम भोज्यर्वण्यरण्य कथा। इस प्रकार एकांत में सुखपूर्वक बैठे हुए श्री राम से अगस्त्य मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, सुखोपविष्टम एकांते रामम शशि निभाननम कृतांजलिरुवाचेदम अगस्त्यो भगवान ऋषि। और अगस्त्य को भगवान कहा गया है ना। तो श्री राम के लिए भगवान शब्द का प्रयोग ही नहीं होता। तो कई शास्त्रों में भगवान शब्द का जो प्रयोग है वो भगवान के लिए नहीं होता है ना, बल्कि ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिनके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में से कोई एक ऐश्वर्य हो, है ना। तो भगवान शब्द का प्रयोग शायद राम के लिए है ही नहीं वाल्मीकि रामायण में, और ये अध्यात्म रामायण इसमें भी नहीं है, हैं। लेकिन भगवान विश्वामित्र, भगवान वशिष्ठ, भगवान अगस्त्य, भगवान इंद्र, भगवान ब्रह्मा, ऐसे सब भगवान शब्द का प्रयोग होता है। तो फिर भगवान का मतलब वो नहीं है कि जो सर्वोच्च है वो सबसे ऊपर हो, वो नहीं है। भगवान शब्द का मतलब है 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में से कोई भी एक प्रकार का ऐश्वर्य हो, हैं। तो 6 प्रकार के भग होते हैं, धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य। तो किसी पर बहुत विशेष ज्ञान है तो उसको ज्ञानवान बोलते हैं, उसको भी भगवान बोल देते हैं। किसी पर बहुत धन है, धनवान बोलते हैं, उसको भगवान भी बोल सकते हैं। धन, बल, यश, कोई यशस्वी है बहुत ज़्यादा, उसको भी भगवान बोलते हैं। सौंदर्य, उसको भी भगवान बोल देते हैं। ज्ञान और वैराग्य और यश, सौंदर्य, धन और बल, है ना, बलवान है तो बलवान को भगवान बोल देते हैं। तो किसी बार एक प्रकार का भी अगर भग हो तो उसको जो है भगवान बोला जा सकता है। तो अगस्त्य मुनि जो है जहाँ भगवान बोला जाता है तो उसमें उनका विशेष क्या है, उनके पास ज्ञान है ना, और भक्ति के द्वारा वो भगवान को तत्व से जानते हैं, है ना। तो बहुत बड़े भक्त हैं तो उनको लिए भगवान शब्द का प्रयोग होता है ना। तो भगवान ऋषि ही वाच इदम अगस्त्यो भगवान ऋषि ही कृतांजलि। तो अंजलि जो है जोड़ करके, कृत अंजलि का मतलब हाथ जोड़ करके, है ना। भगवान अगस्त्य जो है वो श्री राम से बोले। और रामम शशि निभाननम कहा गया है कि श्री राम जो है शशि के समान मुख वाले। श्री राम का जो मुख है वो शशि के समान है। तो शशि शब्द कैसे बना? चंद्रमा को शशि बोलते हैं। ये शब्द कैसे बना शशि? शशि शब्द जो बना है, शश माने होता है खरगोश, शश माने खरगोश। तो चंद्रमा में खरगोश का चिन्ह है, तो इसलिए शशि, चंद्रमा को बोलते हैं शशि, है ना। और श्री राम का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, शशि के समान चंद्रमा है। अब क्या बोले अगस्त्य मुनि, हे राम, पूर्व काल में जिस समय क्षीर समुद्र के समीप ब्रह्मा जी ने आपसे भूमि का भार उतारने के लिए रावण का वध करने की प्रार्थना की थी, तभी से आपके दर्शनों की इच्छा से मैं तपस्या करता हुआ और आपका ही चिंतन करता हुआ आपके आने की प्रतीक्षा में यहाँ मुनियों के साथ रहता हूँ। तब से मैं यहाँ पर हूँ तब से मैं यहाँ पर हूँ। कब से हूँ? कि जिस समय पृथ्वी के ऊपर भार का जो है बड़ा भार हुआ, पृथ्वी के ऊपर पाप का भार हो गया और पृथ्वी ने सूचना दी ब्रह्मा जी को,
और ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेके, पृथ्वी को लेके क्षीर सागर के तट पर आए। और क्षीर सागर के तट पर आपने जो है जब ब्रह्मा जी से बात की थी, ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना की थी रावण का वध करने की, तभी से मैं इस स्थान में हूँ, पंचवटी के स्थान में, है ना। नहीं, पंचवटी के स्थान नहीं है, अगस्त मुनि का आश्रम पंचवटी में नहीं। तो अगस्त मुनि जो है उस स्थान पर कि श्री राम यहाँ पर आएंगे। मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी के साथ में जब सब बातचीत हो गई, उस समय निश्चित हो गया, पूरा श्री राम का पूरा जीवन चरित्र निश्चित हो गया, है ना। तो श्री राम जो है इस स्थान में आएंगे। तो अगस्त मुनि ने पहले से अपना आश्रम बना लिया कि यहाँ पर श्री राम आएंगे। तो अगस्त मुनि तभी से उसी समय से वो बैठे हैं श्री राम के आगमन की जो है प्रतीक्षा में, मुनियों के साथ रहता हूँ। तदागमनम एवाहम प्रतीक्षण समवस्थितः यदा क्षीरे समुद्रान्ते ब्रह्मणा प्रार्थितः पुरा भूमेर्भा भारानुपत्यर्थम रावणस्य वधाय च तदादि दर्शनाकांक्षी तब रामे तपश्चरन् वसामि मुनिभिः सार्धं त्वामेव परिचिन्तयन्। तो अगस्त मुनि कह रहे हैं कि हे राम, तभी से मैं आपका परिचिंतन करता हुआ, यानी सब हर समय चिंतन करता हुआ यहाँ पर रहता हूँ मुनियों के साथ में। हाँ, तो राघवी माता बताइए, कब से अगस्त मुनि कह रहे हैं कि मैं आपका चिंतन कर रहा हूँ और आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, किस समय से बताइए। प्रभु जी, जब से पृथ्वी पे भार पड़ा और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया तब से वेट कर रहे हैं। हाँ, तो कौन से स्थान में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी? हरि बोल, आ रही आवाज? हाँ जी प्रभु जी, आ रही है बात। हाँ, तो कौन से स्थान में ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी? 여기 촬영을 하고 있고요. 지금 이전 후렴구를 칭을 추고 있습니다. हाँ, कौन बताएगा? 지금 हरे कृष्ण प्रभु जी क्षीर सागर में। हाँ, कहाँ, कौन से स्थान में ब्रह्मा जी ने श्री राम से प्रार्थना की थी भूमि का भार उतारने के लिए, रावण का वध करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, कौन से स्थान पर? प्रभु जी, ये भक्त पवन प्रभु जी बोल रहे हैं क्षीर सागर में। क्षीर सागर में नहीं, क्षीर सागर के तट पर, क्षीर सागर के समीप, है ना। तो क्षीर सागर के समीप यानी जो तट है, तट में, ठीक है। अच्छा, तो अगस्त मुनि ऐसा कह रहे हैं। हाँ, और फिर अगस्त मुनि जो है श्री राम का अब जो है गुणगान कर रहे हैं। सृष्टि के आरंभ में आप अकेले ही थे, आप में ही आश्रित आपकी माया, आपकी शक्ति कही जाती है। जिस समय ये माया शक्ति आपको ढक लेती है उस समय वेदांत निष्ठ पुरुष आपको व्याकृत बोलते हैं, और आपके द्वारा क्षुभित होने पर इस शक्ति से महातत्व उत्पन्न होता है। महातत्व से आपकी प्रेरणा से अहंकार प्रकट होता है। महातत्व से उत्प्रेत वो अहंकार 3 प्रकार का हुआ, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। हे राम, तामस अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ये 5 विषय उत्पन्न हुए, और इन 5 सूक्ष्म विषयों से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये 5 स्थूल तत्व हुए। और रजोगुणी अहंकार से 10 इंद्रियां हुई, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां हुई। और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के देवता और मन भी उत्पन्न हुए। तो इस तरह से जो है संपूर्ण जो तत्व मिल करके एक हिरण्यगर्भ हुआ, एक सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ हुआ, और फिर स्थूल तत्वों से विराट उत्पन्न हुआ। ये विराट पुरुष कहलाया। विराट पुरुष से संपूर्ण स्थावर जंगम संसार प्रकट हुआ। स्थावर जंगम माने चर अचर, मूविंग नॉन मूविंग, सब प्रकार के जो है जो प्राणी हैं उत्पन्न हुए। ततो विराट समुत्पन्ना स्थूलाद्भूत कदम्बकात् विराजः पुरुषात् सर्वं जगत स्थावर जंगमम। हाँ, तो इस तरह से फिर हे राम, आपकी ये माया सदा विद्या और अविद्या 2 रूप की होती है। अगस्त मुनि क्या कहते हैं, आपकी माया 2 रूपों में है।
कौन से रूप हैं? 2 रूप माता बताइए। विद्या और अविद्या। हाँ, विद्या और अविद्या 2 रूपों में होती है। जो लोग प्रवृत्ति मार्ग में लगे रहते हैं अविद्या के वशीभूत हैं, और जो वेदांत अर्थ का विचार करने वाले निवृत्ति परायण हैं, आपकी भक्ति में लगे हैं, वे विद्यामय समझे जाते हैं। इनमें से जो अविद्या के वशीभूत हैं वे सदा जन्म मरण के संसार में फंसे रहते हैं, और जो विद्या का अभ्यास करते हैं वे नित्य मुक्त हैं। त्वद्भक्ति निरता ये चा ते वे विद्यामया स्मृता अविद्यावश गाये तो नित्यम संसारिणश्च ते विद्याभ्यास रता ये तो नित्य मुक्तास्त एव ही। संसार में जो लोग आपकी भक्ति में तत्पर हैं और आप ही के मंत्र की उपासना करने वाले होते हैं, तो अगस्त्य मुनि क्या कहते हैं? जो लोग आपकी भक्ति में तत्पर और आपके मंत्र की उपासना करने वाले होते हैं, तो आपका मंत्र, अब त्रेता युग में जो भी मंत्र था, कलयुग में आपका मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके मंत्र की उपासना करने वाले और आपकी भक्ति में तत्पर जो होते हैं, उन्हीं के अंतःकरण में विद्या का प्रादुर्भाव होता है, और किसी के नहीं, और किसी के हृदय में नहीं। विद्या का आविर्भाव होता है उसी के अंतःकरण में। लोके त्वं भक्ति निरतास त्वं मंत्रोपासकास ये विद्या प्रादुर्भवेत् तेषां नेतरेषां कदाचन। अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से संपन्न है ना, अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से संपन्न है वे निस्संदेह मुक्त ही हैं। क्या समझे? जो आपकी भक्ति से संपन्न है वे क्या है? हाँ बताइए। मुक्त प्रभु जी। निस्संदेह मुक्त है, यानी जीवन मुक्त हैं, इस जीवन में ही मुक्त हैं। आपकी भक्ति की अमृत के बिना स्वप्न में भी मुक्ति नहीं हो सकती। आपकी भक्ति के अमृत के बिना स्वप्न में भी क्या नहीं हो सकती? मुक्ति नहीं हो सकती। संसार बंधन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती आपकी भक्ति के अमृत के बिना। अतस्त्वं भक्ति संपन्ना मुक्ता एव न संशयः त्वं भक्त्यमृतहीना नाम मोक्षा स्वप्ने पिनो भवे। हे राम, और अधिक क्या कहूँ, इस विषय में जो सार है वो आपको बताई देता हूँ। संसार में साधु संग ही मुक्ति का मुख्य कारण कहा गया है। किम राम बहुनोक्तेन सारम किंचिन ब्रवीमिते साधु संगतिरेवात्र मोक्ष हेतुरुदाहृता। अब देखिए, अगस्त्य मुनि श्री राम को ये भी कह रहे हैं कि आप ही एकमात्र से ही सब संपूर्ण सृष्टि हुई है, और अब मैं आपको बता भी रहा हूँ, मतलब शिक्षा भी दे रहा हूँ। तो श्री राम की उपासना करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, हाथ जोड़ करके उनका गुणगान कर रहे हैं, और फिर शिक्षा भी दे रहे हैं कि आप सीखो मुझसे। मैं आपको बता देता हूँ सार है। संसार में साधु संग ही बंधन की से मुक्ति का मुख्य कारण कहा गया है। संसार में जो लोग संपत्ति विपत्ति में समान चित्त रहें, संपत्ति विपत्ति में समान चित्त रहें, और इच्छा रहित और पुत्र और धन की इच्छाओं से रहित, इंद्रियों का दमन करने वाले हैं, शांत चित्त होते हैं, आपके भक्त होते हैं, संपूर्ण कामनाओं से शून्य होते हैं, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में समान रहने वाले हैं, संगहीन हैं, समस्त कर्मों का त्याग करने वाले हैं, और सर्वदा भगवत परायण रहने वाले हैं, और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले होते हैं, वे ही साधु हैं। अब साधु संग बताया है, इन साधु का लक्षण क्या है? ये सब लक्षण हैं कि वे साधु हैं। जिस समय ऐसे साधु पुरुष का संग होता है तो आपकी कथा श्रवण में प्रेम हो जाता है। ऐसे साधु के संग से क्या होता है माता? ऐसे साधु पुरुष के संग से क्या होता है प्रभु जी? कथा श्रवण से प्रेम, कथा श्रवण में प्रेम हो जाता है। हाँ, साधवा समचित्ता ये निष्प्रहा विगतैषणा दांता प्रशांता स्तन भक्ता। लाइट चली गई। दांता प्रशांता स्तन भक्ता निवृत्ता अखिल कामना इष्ट प्राप्ति विपत्योश्च समासंग विवर्जिता संन्यस्ताखिल कर्माणः सर्वदा ब्रह्म तत्परा यमादि गुण संपन्ना संतुष्टा ये न केनचिन् सत्संगमो भवेद्यर्हि तत्कथा श्रवणे रति। तो कथा श्रवण में रति हो जाती है। हे राम, तब आप सनातन पुरुष में भक्ति हो जाती है। तो देखो, कथा श्रवण में पहले रति होती है, फिर आपके चरणों में भक्ति होती है।
उससे कथा श्रवण से जो है आपके चरणों में भक्ति होती है, और आपकी भक्ति हो जाने पर आपका प्रचुर ज्ञान प्राप्त होता है, जो भगवान का भक्ति के द्वारा भक्त्या माम अभिजान तत्व से मुझे जानता है ना, प्रचुर ज्ञान प्राप्त होता है। यही चतुर्जन सेवित मुक्ति का आदि मार्ग है। चतुर लोग इस प्रकार का रास्ता चलते हैं। चतुरों का रास्ता ये है, जो चतुर लोग होते हैं वो इसी रास्ते पर चलते हैं। चतुरों का जो है ये मुक्ति का आदि मार्ग है। आदि का मतलब सबसे पहले जो मार्ग रास्ता बना वो यही रास्ता बना। अतः हे राघव, आप में भी सर्वदा उत्तम भक्ति बनी रहे। इसलिए हे राघव, आप में मेरी सर्वदा उत्तम भक्ति बनी रहे, और हे हरे, मुझे अधिकतर आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। क्या हो? क्या माता बोलो, क्या प्राप्त हो? आवाज़ आ रही मेरी? हरि बोल। इसमें कुछ आवाज़ नहीं आ रही, देखो चेक करो। यस प्रभु जी, आप आवाज़ आ रही मेरी? भक्तों का संग। हरे कृष्णा। हाँ आ रही, ठीक है प्रभु जी, आपकी बात आ रही है, हमें आ रही है, ठीक है। तो कहा उन्होंने क्या, दो कामनाएं कर रहे हैं अगस्त्य मुनि। पहली कामना कर रहे हैं आप में भी सर्वदा उत्तम भक्ति बनी रहे, और दूसरी कामना क्या है? आपके भक्तों का संग। हाँ, आपके भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो। हे नाथ, आज आपके दर्शनों से मेरा जन्म सफल हो गया है। समुदेति ततो भक्ते त्वयि रामे सनातन है, त्वद्भक्तावपन्नायाम विज्ञानम विपुलम विस्फुटम उदेति मुक्ति मार्गोयम आद्यश्चतुरः सेवितः तस्माद् राघव सन्भक्ति त्वयि मे प्रेम लक्षणा सदा भूयाद् हरे संगस् त्वद्भक्तेषु विशेषतः अद्य मे सफलम जन्म भवत्संदर्शनादभू। तो यहाँ पर चतुर शब्द आया है कि चतुर लोगों ने जो है, चतुर लोगों का यही रास्ता है, चतुर लोगों का। तो चतुर शब्द बंगाली की भी एक प्यार में है ना, सही बड़ चतुर क्या है? जय कृष्ण भजे सही बड़ चतुर, जय कृष्ण भजे सही बड़ चतुर, और यहाँ पर भी चतुर शब्द है ना। तो चतुरों का जो है ये रास्ता है। हे प्रभु, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ सफल हो गए। त्रेता युग का समय है, तो यज्ञ का ही जो है लोग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं तो बड़े बड़े यज्ञ होते ही हैं, है ना। परंतु ये दंडकारण्य में जो है, जो ऋषि मुनि है, वो यज्ञों में इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब वो यज्ञ की सामग्री के बिना वो यज्ञ करते हैं। कैसे? ध्यान का यज्ञ करते हैं, उसमें कोई सामग्री नहीं होती है, भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, वो और भी बड़ा यज्ञ है। और भगवान के चरणों के ध्यान में वो समाधि में पहुंच जाते हैं, तो बहुत ऊंची स्थिति है। तो मेरे जितने भी यज्ञ मैंने किए हैं उन सब का जो है फल मुझे आज प्राप्त हुआ है, आपके चरणों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैंने बहुत समय से अनन्य भाव से तपस्या की है, अनन्य भाव से मैंने तपस्या की है। हे राम, आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की, ये उस तपस्या का ही फल है। वो तपस्या, उसको भागवतों में भगवान ऋषभदेव कहते हैं तपो दिव्यम। जो भक्ति के जो कार्य होते हैं तो उनको अगर तपस्या कहा जाए तो तपस्या दिव्य तपस्या है। तो यहाँ पर जो अगस्त्य मुनि कह रहे हैं कि मैंने अनन्य भाव से तपस्या की है, तो तपस्या का मतलब क्या है? दिव्य तपस्या। और दिव्य तपस्या का मतलब है भक्ति के कार्य। अनन्य भाव से की है, अनन्य भाव ने आपके सिवा और कोई दूसरी कामना मेरी नहीं है। तो आज मैंने जो है जो प्रत्यक्ष पूजा की, आज मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की, आलिंगन किया है, और आपके जो है साथ बातचीत की है, और आपको भोजन कराया। तो ये सब क्या है? ये जो प्रत्यक्ष पूजा है ये उस पूजा का फल है जो मैंने पहले अनन्य भाव से आपकी तपस्या की थी, उस तपस्या का फल है। अद्य मे कृतभा सर्वे बभूव सफला प्रभो दीर्घ कालम मया तप्तम अनन्य मतिना तपः तस्येह तपसो राम फलम तवेज दर्शनम। हे राघव, सीता के सहित आप सर्वदा मेरे हृदय में निवास करें। सीता के सहित आप सदा मेरे हृदय में निवास करें, मुझे चलते फिरते सदा आपका स्मरण बना रहे। क्या?
हाँ बोलो माता। प्रभु जी वो कह रहे हैं सीता माता के साथ सदा आप मेरे हृदय में निवास करें और चलते फिरते मैं आपको याद रखूं। चलते फिरते भी, ये नहीं कि चलने फिरने में तो मतलब कुछ नहीं होता है भाई, चलने फिरने में कुछ नहीं होता है, बैठ करके ही जप होता है, चलने फिरने में जप नहीं होता, ऐसा नहीं है ना। सदा में शीतयासार्धम हृदय वस राघवो गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्मृति श्यान में सदा त्वयि। तो लक्ष्मीपति श्री राम की इस प्रकार स्तुति करके मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि ने उन्हें पूर्व काल में राम ही के लिए इंद्र का दिया हुआ धनुष, बाणों से भरे हुए कभी खाली न होने वाले 2 तरकस और एक रत्न जटित खड्ग दिया। अगस्त्य मुनि ने 3 चीज़ें दी। तो पहला है धनुष, दूसरा बाणों से भरे हुए कभी खाली ना होने वाले 2 तरकस, और तीसरा रत्न जटित खड्ग। बताइए 3 चीज़ें क्या दी अगस्त्य मुनि ने? प्रभु जी हाँ। धनुष दिया और 2 कभी ना खाली होने वाले तरकश और खड़ग। हाँ, और खड्ग दिया, रत्नों से जड़ित खड्ग दिया। और तरकस कैसे हैं? कभी खाली नहीं होंगे। तो तरकस जो है 2 तरकस, एक तरकस यहाँ एक तरकस यहाँ बांधा जाता है, और बाण निकालते हैं इधर इस तरकस से इस तरकस से, और धनुष में वो चलाते हैं, है ना। तो ऐसे बाएं हाथ से धनुष पकड़ा है, दाएं हाथ से तरकस निकाला और संधान किया, या दाएं हाथ से धनुष पकड़ा है तो बाएं हाथ से बाण निकाला तो धनुष संधान किया। और कभी ना खाली होने वाले तरकस, ये तरकस भारी नहीं है, 7-8 बाण ही होते हैं, लेकिन वो आते रहते हैं उसमें। और कितनी सुविधा है, कितनी सुविधा है। जो दिव्य तरकस हैं कभी खाली नहीं होते, करोड़ों बाण निकालेंगे कभी खाली नहीं होंगे, है ना। और अपनी सुविधा के इधर से निकालो या इधर से निकालो, है ना। तो भार बिल्कुल नहीं होता, और करोड़ों बाण निकलते हैं, है ना। तो ऐसे जो है दिव्य तरकस हैं। और राम के लिए जो है किसका दिया हुआ है वो, ये तीनों सामान अगस्त्य मुनि ने राम को दिया। तो राम को देने के ही लिए किसने दिया राम को? किसने दिया, कौन बताएगा? इंद्र ने। हाँ, इंद्र ने दिया। इंद्र ने दिया था कि आप राम को ये 3 सामान दे देना। अगस्त्य मुनि के किसी काम का नहीं, अगस्त्य मुनि के किसी काम का नहीं है, ये राम के ही लिए जो है देने के लिए इंद्र ने उनको दिया था, क्योंकि श्री राम ही पृथ्वी का भार उतारेंगे। और अगस्त्य मुनि ने कहा, हे राघव, पृथ्वी के भार स्वरूप राक्षसों का संहार करो, पृथ्वी के भार स्वरूप राक्षसों का संहार करो। ये पृथ्वी के भार हैं राक्षस, है ना। ये राक्षस जो है देखो कितने मतलब दुष्ट हैं कि बेचारे वो तपस्वी जो कि मतलब सब प्रकार से उन्होंने इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर दिया है, खाना पीना त्याग कर दिया, ध्यान में लगे हुए हैं, समाधि में पहुँचे हुए हैं, उनको पकड़ के ऐसे खा जाते हैं, और खा कर चबा करके जैसे फल को जो है उसका बीज निकाल के फेंका जाता है, तो सिर का जो हिस्सा होता है वो ऐसे थूक देते हैं, वो पड़े हुए। श्री राम ने देखा कि वो बहुत से सिर मतलब वो सिर के कंकाल पड़े हुए हैं, ऐसे ऋषियों को जो है खा करके पूरा खा लेते हैं और मुँह से ऐसे उगल देते हैं। हड्डी, सिर की हड्डी है वो निकाल देते हैं, बाकी सब चबा डालते हैं, खा जाते हैं, है ना। तो ये पृथ्वी के भार हैं, है ना। तो इस तरह से राक्षसों का संहार करो। अक्षय बाण तूणीरो खड्गो रत्न विभूषितः जय राघव भार भूभार भूतम राक्षस मंडलम। जिसके लिए आपने मनुष्य रूप से अवतार लिया है, इस कार्य के लिए आपने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। अगस्त्य मुनि कहते हैं मनुष्य रूप में आपने जो अवतार लिया इसी कार्य के लिए। कौन से कार्य के लिए? हाँ माता। प्रभु जी सभी राक्षसों का वध करने हाँ, के लिए। ये पृथ्वी के भार हैं, और पृथ्वी को हटाने और इनका वध। और पृथ्वी को कष्ट हो रहा है, पृथ्वी को कष्ट हो रहा है। अब जो ऋषि मुनि हैं जो खाए जाते हैं राक्षसों के द्वारा, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि वे तो ध्यान में या समाधि में होते हैं, तो परम धाम में चले जाते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन पृथ्वी को कष्ट होता है, पृथ्वी को कष्ट होता है ना। तो इस कार्य के लिए आपने
मनुष्य रूप में अवतार लिया है। यहाँ से 2 योजन की दूरी पर गौतमी नदी के किनारे पवित्र वन से सुशोभित एक पंचवटी नामक आश्रम है। हे श्री राम, आप अपना शेष काल वहीं व्यतीत करें। हे सतपते, वहीं रहकर आप देवताओं के बहुत से कार्य सिद्ध करें। यदर्थम अवतीर्णोऽसि माया मनुजाकृति यतो योजन युग में तो पुण्य कानन मंडितः अस्ति पंचवटी नामना आश्रमो गौतमी तटे नेतव्यस्तत्र ते कालः शेषो रघुकुलोद्भवः तत्रैव बहुकार्याणि देवानां कुरु सत्पते। तो अगस्त मुनि ये कह रहे हैं, तो पंचवटी नाम का आश्रम है ना। तो मैं जा चुका हूँ उस स्थान में, वो भद्राचल के नाम से भी जाना जाता है, भद्राचल। और वहाँ पर जो है शूर्पणखा की जो नाक कटी थी वो स्थान भी वहाँ पर बना हुआ है। और जहाँ श्री राम सीता के साथ रहते थे वो स्थान बना हुआ है। और एक पहाड़ में जो है सीता जी की साड़ी की पूरी डिज़ाइन अभी भी बनी हुई है। बहुत लंबी साड़ी सीता जी की, और उसका जो किनारा होता है, किनारा बहुत मोटा किनारा, वो जो है उसमें जो है डिज़ाइन बना हुआ है, कई तरह के रंग उस पहाड़ में बने हुए हैं। वो देखने लायक है ना, वो स्थान है ना। तो भद्राचल के नाम से है वो। और पंचवटी अलग भी है। अब वहाँ भी कहा जाता है कि भगवान वहाँ निवास करते थे, और यहाँ पर भी मतलब वो स्थान है जहाँ भगवान ने निवास किया। तो अब जो भी हो, लेकिन भद्राचल नाम का स्थान अभी भी वहाँ दर्शनीय है। तब सर्वज्ञ श्री राम अगस्त जी का मनोहर भाषण और स्तोत्र सुन करके उनकी अनुमति लेकर के प्रसन्नतापूर्वक उनके दिखाए हुए मार्ग से चले। श्रुत्वा तदागस्त सुभाषितम वचः स्तोत्रम च तत्त्वार्थ समन्वितम विभो मुनिम समाभाष्य मुदान्वितो जयो प्रदर्शितम मार्गे बसे मशेष हरि। तो श्री राम जो है हर चीज़ को जानते हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, अशेषवित उनको कहा जाता है, अशेषवित, वे सब कुछ जानते हैं भगवान। और मुदान्वित तो आनंद पूर्वक जो है भगवान चले गए। तो अगस्त मुनि के आश्रम में क्यों नहीं ठहरे श्री राम? तो राम के लिए भी बड़ी प्रसन्नता की बात थी अगस्त मुनि के आश्रम में रहते। अगस्त मुनि के लिए भी बड़ी प्रसन्नता की बात थी कि श्री राम उनके साथ रहते, उनके आश्रम में रहते, है ना। लेकिन अगस्त मुनि ने वहाँ पर जाने के लिए क्यों कहा? इसका कुछ अंदाज़ा लग रहा है क्या? क्या कारण? प्रभु जी, क्योंकि सीता माता है साथ में, इसलिए। सीता माता के साथ ना तो नहीं, उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ऋषि लोग होते हैं तो उनकी भी पत्नियां होती हैं साथ में। वनवासी ऋषि होते हैं, उनके साथ में पत्नियां होती हैं, उनके पुत्र भी होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगस्त मुनि के आश्रम में कोई भी राक्षस नहीं आ सकता। हाँ, किसी भी राक्षस की शक्ति नहीं है कि वहाँ पर आए। और श्री राम को वो स्थान दिया जहाँ राक्षस आएंगे और अपराध करेंगे, सीता का हरण करेंगे और सब कुछ होगा, और श्री राम को जो है मारने का अवसर मिलेगा, है ना। तो जब तक लड़ाई झगड़ा ना हो तो कैसे पृथ्वी का भार होते रहेगा। तो लड़ाई झगड़े का जो स्थान है, तो वो कहा कि वो स्थान है वहाँ पर जो है लड़ाई झगड़े की जो है पूरे मौके मिलते हैं, अवसर मिलते हैं पंचवटी में। तो वहाँ पर जो है आप निवास करो, वहाँ पर, यहाँ पर मत निवास करो, यहाँ पर वैसे कोई नहीं आएगा राक्षस लोग जो है यहाँ किसी प्रकार का भी उपद्रव नहीं पैदा कर सकते। अगस्त मुनि की तपस्या से वो आश्रम इतना सुरक्षित है, उनकी हिंसा की भावना भी नहीं रहती। जो पशु हैं या सांप हैं, नेवला सांप, तो भी एक दूसरे से जो है मित्रता पूर्वक रहते हैं। नेवला तो हमेशा सांप को काट डालता है ना। जो शेर है वो हरण को तुरंत खा लेता है। लेकिन वहाँ पर जो है किसी प्रकार की हिंसा की गुंजाइश नहीं है ना। इसलिए यहाँ पर आप मत रहिए, आप वहाँ जाइए। जो ऋषि मुनियों का जो है जो कष्ट जो करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, तो वहाँ पर वो लोग जो है आपको कष्ट देने आएंगे और फिर वो मारे जाएंगे। इस तरह से श्री राम जो है अगस्त मुनि के आदेश से जो है आए। इसलिए कहा गया सर्वज्ञ, कि जो हर बात अगस्त मुनि ने नहीं बताई, है ना। तो वो तो अगस्त मुनि जानते हैं
हाँ, कि क्या क्या होने वाला है, और श्री राम भी जानते हैं क्या क्या होने वाला है, लेकिन सब बातें वो बताई नहीं जाती, पहले से बताई नहीं जाती हैं, है ना। तो इस तरह से श्री राम जो है चल पड़े आगे जी, है ना। तो अभी हमारे पास कितना समय है आप लोगों के साथ में चर्चा करने का? हाँ राघवी माता, यस प्रभु जी, है? जैसा आपका दिनचर्या प्रभु जी हमारे पास। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों की ओर से कोई मंथन है, कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ने इतना सुंदर हमें अरण्य कांड से बताए लीला भगवान श्री राम का। तो आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और प्रभु जी का निवारण। जी कौशल नरेश प्रभु जी, आपका प्रश्न है पूछिए। हरे कृष्ण सादर प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, आपने अभी बताया कि वहाँ पे अगस्त मुनि के आश्रम में कोई भी राक्षस नहीं आ सकता, तो अभी उससे पहले आपने बताया कि वहाँ पे खूब सारे नरमुंड फैले हुए थे, तो फिर वो कैसे? हाँ, वो देखिए दंडक वन वह बहुत बड़ा जंगल है, दंडक वन बहुत बड़ा जंगल है ना। तो वहाँ पर जो है श्री राम ने विराट का वध किया, राक्षस का वध किया, और सरभंग मुनि के आश्रम में आए, और फिर सुतीक्षण मुनि के आश्रम में आए, है ना। तो इन सब स्थानों में राक्षस लोग जो है क्या करते थे, खूब उपद्रव करते थे, और मन माना अपना घूमना फिरना और खाना पीना उनका सब होता था। लेकिन अगस्त मुनि के आश्रम में किसी प्रकार की जो है वो नहीं थी, बाधा नहीं थी। अगस्त मुनि का आश्रम बहुत सुरक्षित था। तो वो जो है ब्रह्मा जी का जैसे वो हो आश्रम हो, ब्रह्मा जी के आश्रम की तरह जो है बहुत सुरक्षित आश्रम था। तो अगस्त मुनि का आश्रम बहुत सीमित स्थान में है, और दंडकारण्य बहुत बड़ा जंगल, बहुत बड़ा जंगल है दंडकारण्य, है ना। तो वो दंडक वन में जो राक्षस रहते थे उनके लिए जो है श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि पूरा जो है दंडक वन जो है मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा। तो रामचरितमानस में वो दोहा है कि निश्चरहीन करऊँ मही भुज उठाए प्रण कीन, कि भुजा उठा कर के प्रतिज्ञा की कि निश्चरहीन करो मही, कि पृथ्वी को निशाचरहीन कर दूंगा। तो अगर पृथ्वी का मतलब पूरी पृथ्वी माना जाए तब तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें पृथ्वी का मतलब उस स्थान में जहाँ ऋषियों के आश्रम हैं, निवास करते हैं, ध्यान में रहते हैं, वो ऋषि मुनि हैं, उतने स्थान में जो है राक्षसों का एक भी राक्षस नहीं रहेगा, सब मारे जाएंगे। श्री राम ने ये जो है प्रतिज्ञा की है। नहीं तो पूरी पृथ्वी में तो राक्षस हैं, और राक्षसों का स्थान लंका है, लंका का राजा भगवान ने विभीषण को बनाया, तो राक्षस तो वहाँ पर राक्षसों का राजा बनाया। तो वो ऐसा नहीं है कि पूरी पृथ्वी में राक्षस नहीं रहेंगे, ऐसा श्री राम ने प्रतिज्ञा की। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि दंडक वन में जो है एक भी राक्षस नहीं रहेगा, जो स्थान ऋषि मुनियों की तपस्या का है, ध्यान और समाधि का है। ठीक है जी, जी हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। अनुष्का माधुरी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ हरि बोल। पूछिए पूछिए माता जी। हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है अनुष्का माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि राम जी ने असुरों का वध किया ताकि पृथ्वी का भार हट सके, क्योंकि वो असुरों को खा रहे थे, असुर जो थे वो तपस्वियों को खा रहे थे, ऋषि मुनियों को। तो इससे ऋषि मुनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी समाधि में थे और उनको तो परम गति प्राप्त होती। लेकिन इस प्रकार से असुरों के द्वारा खाए जाना, वध करना, ये अच्छी प्रकार की मृत्यु तो नहीं हुई। हाँ देखिए, वो वही चीज़ है जो पृथ्वी को, जो इस बात का कष्ट होता था, तो पृथ्वी को इसलिए भार महसूस होता था, पृथ्वी को जो है बहुत कष्ट होता था, है ना। क्योंकि जो महान भक्त होते हैं, इतने बड़े वैष्णव होते हैं, तो शरीर त्याग करते हैं, तो उनके शरीर की रक्षा की जाती है, शरीर की समाधि दी जाती है, विधि पूर्वक उनका जो है वो होता था, चाहे अंत्येष्टि संस्कार होता था। तो वो सब चीज़ें जो है मतलब एक तरीका होता है उनके सम्मान का। लेकिन वो जो है खा करके ऐसे, जैसे मान लो कोई फल खाया
और फिर उसका जो बीज है वो निकाल के फेंक दिया, थूक दिया। ऐसे जो है उनका सिर का जो हड्डी है वो जो थूक देते हैं और बाकी खा जाते हैं। तो वो मतलब बहुत बड़ा एक प्रकार से अपराध है, वैष्णव हत्या और वैष्णव का भोजन, उनका मतलब खाना उनको, तो ये बहुत दुष्कर्म है। तो श्री राम जो है उनको मार करके उनको भी सदगति प्रदान करेंगे। राक्षस श्री राम के द्वारा मारे जाएंगे, उनको भी सदगति प्राप्त हो जाएगी। हैं, तो ये भी भगवान का जो है कार्य हर प्रकार से कल्याणकारी होता है। ठीक है ना? ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर हुआ? धन्यवाद प्रभु जी। और किसी कोई प्रश्न है? हरि बोल। ये प्रभु जी क्वेश्चन का उत्तर हो गया, आपको धन्यवाद बोल रहे। प्रभु जी मेरे भी 2 क्वेश्चंस हैं, अगर आप अलाउ करेंगे। प्रभु जी पहला क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि जो अगस्त्य ऋषि हैं, जब से उनको पता चला कि भगवान राम यहाँ से गुजरेंगे, तब से वो उनका भक्ति कर रहे हैं। और तो, लेकिन प्रभु जी मतलब उनको तो इसे पक्का पता है कि भगवान यहाँ से आएंगे और इसी को गोल बना के वो भजन कर रहे हैं। तो हमारी जैसी अभी स्थिति है, मतलब मेरी से स्थिति, हमारा क्या गोल होना चाहिए? और हमें तो ऐसे पक्का पता नहीं है कि भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, तो मतलब हम कैसे उस धैर्य को मेंटेन? अच्छा प्रश्न है आपका। कि हाँ, ठीक है, आपका अच्छा प्रश्न है। हाँ, देखिए इसमें क्या है कि अगर हमें कुछ पता नहीं है तो भी इतना पता है कि अगर आपने जो है हरे कृष्ण मंत्र का आपने जाप करना शुरू कर दिया है तो आपकी रक्षा होगी। आपको अगले जीवन में जो गति मिलेगी उसमें आपकी रक्षा होगी, आपकी गति सुधरेगी। हैं, अगर आपको पता नहीं कि परम गति मिलेगी, शरीर को छोड़ने के बाद परम गति मिले, तो अभी भगवान गीता में क्या बताते हैं? अर्जुन ने भी पूछा कि योगाचलित मानसः अयति श्रद्धोपे, तो अब आप श्रद्धा है आपकी बड़ी, और तो भी आपका मन जो है विषय में अगर मान लो चला गया, योगाचरित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम, तो पूरी जो सफलता है वो नहीं प्राप्त होगी, या भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, है ना। काम गति में कृष्ण गति, तो फिर क्या गति होगी, है ना। हाँ, तो कहीं कच्चनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम विनश्यति, कहीं ऐसा तो नहीं कि बादल का जैसे टुकड़ा होता है तो वो छिन्न भिन्न हो जाए और नष्ट हो जाए, क्योंकि जिस झुंड से वो बिछड़ा तो अब उसे झुंड में भी नहीं शामिल हो पाएगा और पानी भी नहीं बरसा पाएगा, तो छिन्न भिन्न हो जाए बादल का टुकड़ा। उसी प्रकार से क्या योगी नष्ट हो जाता है, छिन्ना भिन्न से अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति, तो भगवान की भी प्राप्ति नहीं हुई उसको और संसार में भी वापस नहीं आया। तो अर्जुन का बड़ा संशय था, तो भगवान ने क्या कहा? पार्थ ने वे नामोत्तर विनाश तस्य वेद्यते, उसका ना तो इस लोक में विनाश होता है ना परलोक में विनाश होता है। यानी भगवान के जो है प्राप्ति के मार्ग में भी उसको जो है क्या है कि बाधा नहीं होती, और संसार में भी उसकी बहुत ही इच्छाएँ हैं तो उसमें भी उसका विनाश नहीं होता है। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान निःशुद्धता शाश्वती समा, तो बहुत समय तक वो जो है पुण्यवानों के लोक में जाएगा। शुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जाए थे, तो योग भ्रष्ट है, आप भक्ति से भ्रष्ट हो गए तो भी आप जो है स्वर्ग में जाएंगे, और फिर वहाँ से जब आएंगे तो पवित्र घर में और धनी के घर में जन्म लेंगे। तो दुर्लभ जन्म है, पवित्र घर में, धार्मिक घर में जन्म लेना और धनी घर में जन्म लेना। तो धनी घर में जन्म लिया तो पैसे की कोई समस्या नहीं होती कि बचपन से ही लगा दिया काम में कि चल काम कर, अब भीख मांग। जो गरीब के घर में होता है तो बच्चों को पहले से ही शुरू से ही भीख मांगने में लगा देते हैं, काम में लगा देते हैं, चल काम कर छोटू, चल काम कर, है ना। तो धनी के घर में पैदा हुआ तो कोई ऐसी भार नहीं होती है कि भी पैसा कमाना है। और धार्मिक घर में जन्म हुआ तो धार्मिकता का जो है वो माहौल रहता है उसमें। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, तो उसमें बुद्धि के संस्कार वो पिछले जीवन के, पिछले शरीर के उसको अनायास प्राप्त हो जाते हैं। लभते चा ततो भूया संसिद्धो गुरुनंदन, तो फिर उसी बिंदु से फिर वो शुरू करता है अपनी गाड़ी जहाँ उसकी गाड़ी रुकी थी पिछले जन्म में। अगर भक्ति में आपने 10% आपने कर लिया है तो 10% आपको मिल जाएगा
और आप जो है आगे 11% शुरू करेंगे, है ना। तो इस तरह से निश्चित है कि आप जो है अगर भजन कर रहे हैं और अगर भजन पूरा नहीं हुआ तो जितना % हुआ वो आपका सुरक्षित रहेगा। ठीक है ना माता? जी जी प्रभु जी, थैंक यू हाँ प्रभु जी। और प्रभु जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि हमें कौन सा रामायण पढ़ना चाहिए? जैसे आपने बताया कि आप अध्यात्म रामायण से बता रहे हैं, तो इन तीनों में क्या अंतर है? हाँ अध्यात्म देखिए रामायण, ऐसा है कि मैं, वाल्मीकि रामायण? हाँ अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए मैं इसमें से जो पढ़ रहा हूँ तो इसमें बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो कि वैष्णव सिद्धांत के अनुसार नहीं हैं। कभी वो आत्मा को परमात्मा को एक ही बता देते हैं, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, उन बातों को छोड़ देता हूँ। हाँ जी। तो हमें चूँकि प्रभुपाद की पुस्तकों से सिद्धांत मालूम है, तो हम कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें से वो बातें छोड़ देंगे जो प्रभुपाद के अनुसार नहीं हैं, और उसमें से जो भक्ति तत्व है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो आपके लिए तो क्या है कि आप जो भक्ति विकास स्वामी ने रामायण लिखी है वो वाल्मीकि रामायण का ही जो है संक्षिप्त है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको सुना सकते हैं। भागवत में तो 9वें स्कंध में जो 10वां अध्याय 11वां अध्याय है, तो वो जो है प्रभुपाद का दिया हुआ है। तो लेकिन उसमें तो उतना ज़्यादा कथा नहीं है राम के चरित्र की, लेकिन वो रामायण जो है भक्ति विकास महाराज ने जो लिखी है उससे आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो वो ज़्यादा सुरक्षा है। वाल्मीकि रामायण को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि मतलब वो जो है समझ में नहीं आती, बहुत सी बातें, और बहुत सी बातें उसमें रिपीट होती हैं बार बार, तो उसमें भी हो सकता है कि उतना रस ना मिले, है ना। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, और नहीं तो जो मेरे प्रवचन हैं वो तो आप सुरक्षित हैं। तो राम कथा के प्रवचन मेरे कम से कम सैकड़ों प्रवचन मिलेंगे मेरी चैनल में, तो आप जो है उनको सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो राम कथा का जो बॉक्स है उसमें आप जाएंगे तो आपको बहुत प्रवचन मिलेंगे। तो जितने प्रवचन हुए मेरे तो इसमें चैनल में सुरक्षित हैं, तो आप इसमें आप जा कर के आप जो है राम कथा का आस्वादन कर सकते हैं। ठीक है माता? धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न है नहीं, आप प्रभु जी पूछना चाहते हैं या जैसा भी आप अलाउ करें? ठीक है। तो प्रभु जी प्रश्न पूछेंगे, आप सब अपने हैंड रेज कर सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं। हाँ जी जरूर जरूर। अच्छा तो ये बताइए कि अगस्त्य मुनि ने जो है सबसे पहले तो श्री राम का जो है उन्होंने गुणगान किया, श्री राम का उन्होंने गुणगान किया, है ना। और हाथ जोड़ करके उन्होंने अगस्त्य मुनि ने सबसे पहले तो ये बताया कि आपने भूमि का भार उतारने के लिए जो है ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना की थी, और पूर्व काल में आप ही अकेले थे, और आपसे ही फिर जो है ये सब एक एक तत्व उत्पन्न हुए, सृष्टि के तत्व उत्पन्न हुए, और उसके बाद फिर शरीर बने, विराट शरीर हैं, उससे फिर चराचर सब प्राणी उत्पन्न हुए, सब कुछ बताया, है ना। उसके बाद फिर श्री राम को जो है अगस्त्य मुनि फिर दूसरे प्रकार से भी अब जो है उपदेश देने लगे। तो पहले तो उनका वर्णन किया, उनका गुणगान किया या स्तुति की, है ना। उसके बाद फिर दूसरे प्रकार से वो जो उपदेश दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रहस्य है। श्री राम को वो खुद ही उपदेश देते हैं कि तुम सुनो, श्री राम मैं तुमको ये बता रहा हूँ, तो इसके पीछे क्या रहस्य है, कौन बताएगा? जो उत्तर देना चाहता है आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। प्रभु जी आप ही बताइए। अच्छा हाँ, कोई नहीं बताने वाला। राघवी माता आप बताइए। प्रभु जी उन्होंने शायद नहीं।
श्री राम को जो है वो नहीं प्रभु जी, उपदेश आप दे रहे हैं। बताइए। वो कह रहे हैं, पहले तो कह रहे हैं हे राम आपकी माया है, ये दो रूपों में भासती है। कौन से दो रूप है माया के, बताओ। प्रभु जी विद्या। हाँ, विद्या और अविद्या, दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। जो प्रवृत्ति मार्ग में लगे रहते हैं वो किस माया के किस रूप से वशीभूत होते हैं? प्रवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग माने इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में, तो माया का कौन सा रूप उनको मिलता है? अविद्या माया का। हाँ, अविद्या, अविद्या के वश में आ जाते हैं। और जो तत्व का विचार करते हैं, तत्व का विचार करते हैं, निवृत्ति परायण हैं, भक्ति में तत्पर हैं, हैं, तो उनको माया का कौन सा रूप मिलता है? विद्या। उनको विद्या, विद्या का रूप मिलता है उन्होंने। तो फिर तो अविद्या के वशीभूत होते हैं, हैं, तो वो कौन सा उनको बंधन मिलता है? किस चीज़ का बंधन मिलता है? अविद्या के बंधन में कौन सा बंधन मिलता है उनको? जन्म मृत्यु। हाँ, संसार रूपी प्रभु जी, वो यहाँ ही रह जाते हैं संसार। जन्म मरण, जन्म मरण का बंधन, जन्म मृत्यु का चक्र बंधन, जन्म का बंधन और मृत्यु का बंधन उनको मिलता है, हैं? और जो विद्या का अभ्यास करते हैं वो जन्म मरण से हमेशा के लिए मुक्त हैं, जन्म मरण के हमेशा के लिए मुक्त है। तो इस तरह से अगस्त मुनि ने मतलब श्री राम को अब जो है वो बताना शुरू किया। और आपकी ही माया, तो आपकी ही माया है, और अब राम को ही शिक्षा दे रहे हैं। तो राम को शिक्षा दे रहे हैं क्यों? क्योंकि श्री राम मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो कभी तत्व से जो है श्री राम का वर्णन करते हैं कि आप मेरे हृदय में निवास करने वाले हैं, आप मेरे हमेशा हृदय में रहिए, ये भी बोलते हैं। और फिर जो है राम को शिक्षा भी देने लगे, राम को शिक्षा देने लगे, है ना। तो क्यों शिक्षा देने लगे राम को? हाँ बताइए, श्री राम को क्यों शिक्षा देने लगे? क्योंकि भगवान राम मनुष्य लीला कर रहे हैं। मनुष्य लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो श्री राम स्वयं जो है इस बात में जो है खुश होते हैं कि उनसे बड़ा कोई है, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। तो भगवान भी चाहते हैं किसी को अपने से बड़ा बनाना, उनकी भी इच्छा होती है। इसलिए अपनी माता बनाते हैं किसी को, अपना पिता किसी को बनाते हैं, अपने गुरु बनाते हैं किसी को, और शिक्षा गुरु तो बहुत से हैं, है ना। तो अगस्त मुनि को भी जो है अपना गुरु बनाते हैं, और वो जो है अगस्त मुनि उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो श्री राम स्वयं ही अपनी शिष्यता का भाव अपने अंदर पैदा करते हैं और दिखाते हैं कि अगस्त मुनि उनको अपना शिष्य की तरह समझाएं। और ये इस तरह से श्री राम अपने आचरण से हमें क्या शिक्षा देते हैं कि हमें इसी प्रकार से क्या करना चाहिए? हाँ, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, है कि हमें 3 प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जब अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या 3 प्रकार का व्यवहार है? गीता में भगवान ने कहा 3 प्रकार की क्या बातें हैं जो हमें करना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए? हाँ बताइए। गुरु के पास जाना, उन्हें प्रणाम, उनकी सेवा करना और फिर उनसे जिज्ञासा। 3 चीज़ें हैं। हाँ, प्रणिपाते हैं यानी समर्पण करना, और परिप्रश्न प्रश्न करना, और सेवा करना, है ना। तो श्री राम जो है इस तरह से अगस्त मुनि से ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये बताते हैं कि जो आपकी भक्ति में तत्पर हैं और मंत्र की उपासना करते हैं तो उनमें विद्या का प्रादुर्भाव होता है। विद्या का प्रादुर्भाव, उनके अंतःकरण विद्या का प्रादुर्भाव कैसे होता है? 2 प्रकार के कार्यों से। कौन से 2 कार्य हैं? भगवान से की भक्ति और उनका जो नाम जप है, उनका मंत्र का जप। मंत्र जाप, है ना। वो मंत्र जाप जो है त्रेता युग में जो भी मंत्र रहा, लेकिन कलयुग में कौन सा मंत्र है? हरे कृष्ण। हाँ, 16 नाम का हरे कृष्ण मंत्र है। तो मंत्र का जाप करना, और जो भक्ति बताया कि भक्ति में तत्पर रहना, मैं एक तो मंत्र की उपासना है, और पहला भक्ति में तत्पर होना, दूसरा मंत्र की उपासना। तो भक्ति में तत्पर होने का क्या मतलब है? भक्ति में तत्पर होना, जी आप ही बताए थे भगवान। हाँ, भगवान की कथा से रुचि हो जाए। कथा में रुचि, है ना। तो भक्ति में तत्पर, मतलब
हाँ, तो विद्या का प्रादुर्भाव होता है और किसी को नहीं होता। एक तो भक्ति, दूसरा मंत्र जाप, है ना। तो भक्ति और मंत्र जाप, इसको भक्ति को आप कह सकते हैं 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, है ना। तो भक्ति का मतलब श्रवण, कीर्तन, है ना, स्मरण, तो ये सब जो है ये भक्ति के कार्य हैं। और मंत्र का जाप, है ना। तो 2 प्रकार के कार्यों से विद्या का जो है आविर्भाव होता है अंतःकरण में, और किसी को नहीं होगा 2 प्रकार के कार्यों से। और जो आपकी भक्ति से संपन्न है वो निस्संदेह मुक्त हैं। और भक्ति के बिना मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, सपने में भी, है ना। तो ये निश्चित सिद्धांत है कि भक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती, है ना, निश्चित सिद्धांत है। और सार बात फिर बताते श्री राम। श्री राम जो है अगस्त मुनि को नहीं, अगस्त मुनि श्री राम को सार बात बताते हैं। कहते हैं कि मैं आपको अधिक क्या कहूँ, आपको कुछ सार बताऊंगा। किंचित सारम ब्रवीमिते, हैं। तो वो सार बात क्या बताई, कौन बताएगा। बहुत बताने से क्या लाभ है, सार बात बताऊंगा। तो सार बात क्या बताई, कौन बताएगा। आप में से कोई बताना चाहता है या मैं बताऊं? हाँ, बताइए। प्रभु जी, उन्होंने ये बताया कि मुझे आपके चरणों में भक्ति और भक्तों का संग। नहीं, सार बात ये है कि संसार में साधु संग ही, भगवान के चरणों में संसार में साधु संग ही संसार बंधन से छूटने का एकमात्र कारण है। प्रभु जी, आप साधु संग ही एकमात्र क्या है, एकमात्र कारण। जन्म मरण से छूटने का एकमात्र कारण क्या है। हाँ, बताइए। जन्म मरण से छूटने का एकमात्र कारण क्या है, साधु संग। हाँ, साधु संग, है ना। तो साधु संग सर्वशास्त्र कोय, और क्या है, किसी को आता है। साधु संग सरस्वती। हाँ, बताओ, कौन बताएगा। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। हाँ, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, है ना। तो ये जो है साधु संग, तो यहाँ पर बताएगा साधु संग है ना। और साधु संग से फिर क्या होता है कि कथा श्रवण में प्रेम होता है। साधु संग से कथा श्रवण में प्रेम होता है। साधु संग से कथा श्रवण में प्रेम होता है, और तब जो है आपके चरणों में भक्ति प्राप्त होती है ना। कथा श्रवण में प्रेम होता है, तब आपके चरणों में भक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह से उन्होंने बताया। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना बहुमूल्य जी ने बताया है। मेरा आवाज आ रहा है साक्षी माता जी। हाँ, तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि साधु संग ही सभी चीजों का सार है, उसी से हमें कृष्ण के चरणों में और उनकी कथा में रुचि होगा। तो प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमें अपना दुर्लभ संग प्रदान करने आए। अपने बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, और उनसे प्रार्थना करेंगे प्रभु जी आप इसी प्रकार से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमान जी की जय श्री प्रभुपाद। जय जय। हरे कृष्ण।